आप इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, 4 महीनों में ऐसा क्या बदल गया? मतलब सिर्फ आप नैरेटिव बदलने में कामयाब हो गए या 4 महीनों में और भी कुछ ग्रास रूट पे ऐसा काम किया देखिए, है? हर चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के कुछ इश्यू होते हैं, कुछ राज्य स्तर के होते हैं, कुछ विभाग स्तर के होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होते हैं और कुछ एक एक समाज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। कभी किसानों के इशू होते हैं, कभी महंगाई के इशू होते हैं। तो क्या होता है कि आज राज्य के चुनाव के जो इशू हैं, उन इश्यूओं में आज मैक्सिमम जनता इस बात को महसूस करती है कि दिल्ली में, हमारे राज्य में, जैसे मैंने 5 लाख करोड़ के रोड बनाए महाराष्ट्र में, वो दिखते, आप कहीं भी जाओ तो आपको सब जगह लोग बोलेंगे हमारे रोड अच्छे बने। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था और बड़ी राजा योजना बनाई, 12,000 करोड़ मैंने दिए और जो 50% प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे, 50% से ज़्यादा काम वो अच्छे किए। पश्चिम महाराष्ट्र में टेम्बू, मैसार, सांगली और सोलापुर ज़िले के सूखाग्रस्त भाग में पानी चला गया। तो कहीं ना कहीं जो किए हुए काम है, हमने इथेनॉल लाया। अगर हम इथेनॉल शुरू नहीं करते तो पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की शुगर फैक्ट्री बंद हो जाती। कितना करोड़ों किसान, लाखों किसानों का नुकसान होता। आज ये जो हमने बचाया क्योंकि इथेनॉल आया, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री नॉन वायबल है। तो ये हर जगह पर, हर इससे अलग अलग प्रकार के विषय उनके ज़िंदगी के रोज़मर्रा के भी है और भविष्य के भी है। और उन विषयों को वहाँ अगर एड्रेस करेंगे तो वो लोगों को निश्चित रूप से इसका एक विश्वास भी होता है। अभी विदर्भ में हमने मदर डेयरी लगाई, 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। अभी 5 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रहे हैं। अभी 450 करोड़ का काम शुरू हुआ है और 50 लाख लीटर दूध 5 साल में करेंगे तो विदर्भ में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तो इशू जो है वहाँ के जो है, उस पर जो जो काम हमने किया है उसके परिणाम और विश्वास के साथ लोग हमको साथ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नितिन जी, आप इतने बेहतरीन काम और योजनाओं के बारे में पूरा लेखा जोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर अगर सब कुछ इतना अच्छा था और इतना विकास किया है, बटेंगे तो कटेंगे, आज के अखबार में एक हैं तो सेफ हैं, इसकी जरूरत क्यों आ गई महाराष्ट्र के चुनाव में? देखिए, चुनाव कैंपेन होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें होती है, अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी, उसके जवाब होते हैं। मुझे लगता है कि इन विषयों के बारे में ऐसा है, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब ऐसा है कि देश में अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई उसके कारण विदेशी नागरिक देश में आने की संभावना बढ़ रही है। वहाँ ऑलरेडी बांग्लादेश के लोग अनेक जगह पर पहुँच गए हैं। विशेष रूप से कश्मीर में आतंकवाद फिर ऊपर में आ रहा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, ये हमारी स्ट्रेंथ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, कन्फ्यूजन होता है कि हम हिंदुत्व या हिंदू समाज की बात करते हैं, केवल मंदिर में जाने वाले हिंदू नहीं है। संस्कृति सबक की एक चिरंतन पूरक है, जिसके हिंदू है विराट सागर समाज अपना, हम सब उसके बिंदु है। तो जो मस्जिद में जो मुसलमान डाला, वो जब मक्का में जाता तो उसको हिंदी मुसलमान कहते हैं। तो यहाँ का मुसलमान भले मस्जिद में जाए, यहाँ का क्रिश्चियन चर्च में जाए, यहाँ का बौद्ध विहार में जाए, यहाँ का सिख गुरुद्वारे में जाए, वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इनको जब बाहर जाते तो लोग बोलते इंडियन, भारतीय। भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है और राष्ट्रीयत्व यही हिंदुत्व है। और भारत का इतिहास जो है वो हिंदू संस्कृति, इतिहास, विरासत से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व की व्याख्या वे ऑफ लाइफ की है। तो हम सब बातों को, क्या हुआ है देश में, सेकुलर शब्द का गलत अर्थ हमने लगाया। डिक्शनरी मीनिंग है सेकुलर शब्द का सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। पर हमारे माइंड सेटअप में ऐसी कोई भी बात आती है तो हम पहली बार उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। यही गलत है। हम एंटी मुस्लिम ने, एंटी माइनॉरिटी नहीं। हम भारतीय एक है और भारतीयों ने एक रहना चाहिए। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर हम एक रहेंगे तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेगी। इस भाव से वो एडवर्टाइजमेंट है।